पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा दिन रहा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। लोक भवन में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार के बाद बंगाल की नई बीजेपी सरकार पूरी रफ्तार से काम करने के मूड में दिखाई दे रही है। सिर्फ मंत्री बनाने की बात नहीं है, बल्कि इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वो बंगाल के हर क्षेत्र, हर समाज और हर राजनीति का समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अनुभवी नेताओं के साथ साथ कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस नए विस्तार में 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 3 नेताओं को राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 नेताओं को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट में दीपक बर्मन, तापस रॉय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार, औरांव अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वप्नदास गुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जैसे बड़े नाम शामिल किए गए हैं। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को भी मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि यह विस्तार ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी बंगाल में अपनी पहली सरकार चला रही है और जनता की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि प्रशासनिक काम तेजी से आगे बढ़े और सरकार का असर हर जिले तक पहुंचे। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में अलग अलग इलाकों और समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, बल्कि 2026 के बाद बंगाल की नई सत्ता व्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति है। बीजेपी जानती है कि बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत प्रशासन भी दिखाना होगा। इस विस्तार के बाद राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ पद खाली हैं और आने वाले समय में एक और छोटा विस्तार देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजरें एक अहम सवाल पर टिकी हुई हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। सूत्रों की माने तो विभागों का बंटवारा जल्द घोषित किया जा सकता है। वित्त, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग जैसे बड़े विभाग किसके पास जाएंगे, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 9 मई को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब 35 नए चेहरों के शामिल होने के बाद सरकार का पूरा ढांचा लगभग तैयार माना जा रहा है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या ये नई टीम राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ा पाएगी और जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी। आने वाले दिनों में मंत्रियों के विभाग की घोषणा और उनकी पहली बैठकों पर सबकी नजर रहने वाली है।